नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 7 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है और टोटल 80 to 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, आज जो है नेटवर्क थ्योरम का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? द नॉर्टन करेंट इन द सर्किट शोन बिलो, यानी नॉर्टन करेंट यहां पूछा है। हाँ, तो देखिए इस सर्किट को देख रहे हैं। इस सर्किट में जब भी नॉर्टन करंट बनाना रहता है तो क्या करेंगे? लोड को हटा के उसके जगह लोड को शॉर्ट कर देंगे। हाँ, देखिए यहां शॉर्ट करते हैं, यहां से यहां देखिए शॉर्ट किए और यहां हम लोग को आईएन निकालना है। तो यही आपका नॉर्टन करंट हो जाएगा। तो इस नेटवर्क में आप ध्यान दीजिए, यहाँ 360 वोल्ट है। यहां से जब करंट जाता है तो 30 ओम के पास जाता है। उसके बाद देखिए नीचे है 150 ओम और उससे ऊपर देखिए ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है। ए और बी क्या है? शॉर्ट सर्किट है। तो आपको पता होगा कि करंट जो है वो शॉर्टेस्ट पार्ट को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ अपोजिशन है 150 ओम, तो इसको डमी कर दिया जाएगा और डायरेक्ट ऐसे करंट जाएगा। तो आई एन बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 30। इसको सोल्व करेंगे तो आई एन बराबर हो जाएगा 12 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 12 एम्पियर, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू आउट द टर्मिनल ए बी। ए और बी के बीच में हम लोग को आरटीएच निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो देखिए यहाँ दो है, एक 20 वोल्ट है, एक 25 वोल्ट है, तो दोनों वोल्टेज है, तो दोनों को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां शॉर्ट सर्किट किए और यहां भी शॉर्ट सर्किट किए। आप यहां गौर कीजिएगा, यहां 2 ओम और यहां 4 ओम, ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब देखिए इसको अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां देखिए 6 ओम आ गया। तो 6 ओम और 6 ओम क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो अब ये दोनों पैरेलल है, तो 6 पैरेलल 6, इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। तो 6 2 जो 12 हो गया और 2 3 जो 6 हो गया। तो इतना यहाँ कितना आ गया? 3 ओम आ गया। हाँ, तो ये दोनों को हटा के 3 ओम करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 ओम कर दिए। अब देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल है। देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो जब 6 ओम पैरेलल 6 ओम होगा तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। अब फाइनल देखिए सिंगल सर्किट बन गया। ये 3 ओम हो गया और ये पहले से 2 ओम दिया हुआ था। अब देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में है तो ऐड करेंगे, यानी 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू क्या हो गया? आरटीएच। यही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो 3 ओम और 2 ओम कितना हो गया? 5 ओम। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 ओम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही? देखिए एक एक स्टेप आपको बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दे लीजिएगा। हाँ, तो आपका बी 5 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर, द मैक्सिमम पावर टू द लोड रजिस्टर इज व्हेन आरएल इज, यानी आरएल कितना होगा? यहाँ आरएल पूछा है, तो आरएल बराबर क्या बताए थे? आरएल बराबर आपका क्या होता है? आरटीएच होता है। तो यहाँ आरटीएच देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के आरटीएच, तो आरटीएच कितना है? आरआई है। तो आरएल बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आर आई, यानी ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किटेड टर्मिनल। तो देखिए यहां हम लोग को क्या निकालना है? थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच।
तो आरटीएच जब भी यहां निकालना रहता है आरटीएच, तो क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, बहुत बार बोले हैं आपको, तो अब दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इसको ओपन कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये 20 ओम और 80 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 20 ओम इंटू 80 ओम डिवाइड बाई 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो इधर और एक जीरो इधर कट गया, तो टोटल कितना हो गया, 16 ओम हो गया। अब देखिए यहां जैसे बना दिए यहां, और ये सिंगल सर्किट हो गया, ये 16 ओम हुआ और ये भी 16 ओम हो गया। ये ए है और ये बी है। यहां हम लोग को क्या निकालना था, आरटीएच निकालना था। हाँ आरटीएच निकालना। तो अब देखिए 16 ओम और 16 ओम दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 32 ओम। ये आरटीएच कितना आ गया 32 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 32 ओम, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड वीएक्स। यहाँ वीएक्स निकालना है इन द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिए यहाँ अगर बोल दिया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालने, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से ही निकालेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये कोई अपना सेमेस्टर एग्जाम नहीं कि जो चीज से बोला है उसी से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वहां आपका सॉल्यूशन कोई देखने वाला नहीं है, वहां बस ऑप्शन पर टिक मारना है। तो हमको जो सहूलियत लगेगा तो उससे निकालेंगे। तो इसको हम लोग देखिए बनाते हैं नोडल से। हाँ अगर आपको सुपरपोजिशन से ट्राई करना रहेगा तो कर लीजिएगा एक बार। जैसे 4 एम्पियर को एक्टिव कीजिएगा और 12 वोल्ट 20 वोल्ट को डीएक्टिव कीजिएगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा केस में 20 वोल्ट को एक्टिव कीजिएगा, 4 एम्पियर को डीएक्टिवेट कीजिएगा। तो जब डीएक्टिवेट कीजिएगा करंट सोर्स को, तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन हम लोग उससे नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट नोडल लगाएंगे। तो देखिए नोडल लगाते हैं। यहाँ देखिए VX है, देखिए VX है, ये भी VX है, ये भी VX है। तो ये टोटल देखिए VX है, नीचे ग्राउंड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए VX माइनस 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 प्लस VX डिवाइड बाई 4 माइनस देखिए 0.1 VX है, तो इसको लिख सकते हैं VX बाई 10 इक्वल टू 4। देखिए 4 है और चारों को अरेंज कर दिए। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। हाँ तो देखिए कॉमन हम लोग क्या लेंगे, कॉमन 20 ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए कॉमन 20 लेने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेने तो आपको आता होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो VX माइनस 20 प्लस 5VX प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहां माइनस होगा ना, माइनस 2VX इक्वल टू डिवाइड बाई कितना है 20 इक्वल टू 4 हो गया। अब 20 ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा VX माइनस 20, देखिए यहां पे स्पेस ही नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ VX माइनस 20 प्लस 5VX माइनस 2VX इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 1 6 और 6 में 2 गया तो कितना बचा 4VX। तो 4VX इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो VX बराबर कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। तो VX कितना आ गया 25 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है 25 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ द टोटल करेंट इज इतना। देखिए यहाँ टोटल दिया हुआ है, ये जो आई है ये दिया हुआ है। हाँ जैसे देखिए यहाँ टोटल आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 2.25। हाँ इतना एम्पियर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या पूछा है I1 और I2 पूछा है। तो देखिए इसको अच्छे से देखते हैं। इधर यहाँ I दिया हुआ है 2.25 एम्पियर दिया हुआ है। अब गौर कीजिए, ये देखिए ए और बी लिख रहे हैं। ए और बी ये दोनों जो है, जैसे देखिए 5 ओम के साथ आर कनेक्ट है और 2 ओम के साथ 8 कनेक्ट है। 2 ओम के साथ जो 8 कनेक्ट है वो ब्रांच, और देखिए 5 ओम के साथ आर कनेक्ट है वो ब्रांच, दोनों क्या पैरेलल में।
तो पैरेलल में आपको बताए थे कि पैरेलल में वोल्टेज दोनों में सेम होता है। हाँ, तो सपोज कीजिए, देखिए इसमें भी 10 वोल्ट होगा और नीचे वाला में भी 10 वोल्ट होगा। तो जब ऊपर वाला में 10 वोल्ट होगा तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 ओम। 8 और 2 कितना है, दोनों क्या है, सीरीज में है, जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 ओम। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए I1 अगर 1 एम्पियर आ गया और I टोटल हमको दे रहे 2.25, तो देखिए I टोटल बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब देखिए तो I टोटल बराबर हो गया I1 प्लस I2 हो गया। अब देखिए हम लोग को I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, I टोटल माइनस I1। I टोटल कितना है 2.25 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर। तो देखिए I2 हो गया 1.25 एम्पियर और I1 कितना हो गया 1 एम्पियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए I1 है 1 एम्पियर और I2 है 1.25 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी सही है। हाँ, आप एक बार अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द करंट I1 एंड वोल्टेज V1। सॉरी, देखिए यहाँ I1 है और वोल्टेज V2 है, हाँ V1 नहीं है। तो यहाँ जितना भी ऑप्शन है V2 है। वैसे एक बात बता दे रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है। हाँ, अभी देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लूप में घूम जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -32 प्लस 14 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब हम लोग को V2 निकालना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 32 माइनस 14। तो V2 कितना आ गया, V2 आपका आ गया 18 वोल्ट। तो देखिए V2 निकल गया। अब उसी तरह हम लोग I1 निकालते हैं। तो देखिए I1 निकालने के लिए ये जो लूप है, ये नोड है, जैसे बी नोड मान लिए, तो नोड बी को देख लेते हैं। हाँ, तो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग होता है। तो देखिए I1 क्या है, I1 इनकमिंग है I1, और देखिए 2 एम्पियर क्या है, ये भी इनकमिंग है, और 3.5 एम्पियर आउटगोइंग है। तो देखिए इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होता है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 माइनस 2। तो I1 कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो देखिए I1 आ गया 1.5 एम्पियर और V2 आ गया 18 वोल्ट। तो देखिए किसी में ऑप्शन में नहीं सही है। हाँ, तो देखिए आपका I1 आ गया 1.5 एम्पियर, यहाँ 8 लिखा गया, 8 नहीं होगा। हाँ, 1.5 एम्पियर और V2 आ गया 18 वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फॉर द गिवन सर्किट। इसमें क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट में क्या क्या होता है, VTH होता है और RTH होता है। तो ये दोनों निकालना है। देखिए पहले हम लोग RTH निकालते हैं। RTH निकालने का कंडीशन क्या है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया शॉर्ट। अब इसको गौर कीजिए, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। हाँ, पैरेलल में 10 ओम पैरेलल 10 ओम। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 ओम और 5 ओम प्लस 15 ओम, ये टोटल जो आएगा वो क्या आ गया, RTH आ गया। हाँ, यहाँ RTH। तो RTH बराबर कितना हो गया, 15 प्लस 5 यानी 20 ओम। तो यानी 20 ओम आपका RTH आ गया। तो इसमें है ऑप्शन, देखिए 20 ओम, देखिए 3 है, 3 में है। हाँ, तो हम लोग को VTH यहाँ निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए VTH निकालते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग VTH निकालते हैं। तो यहाँ तो ये ओपन सर्किट है, तो ये 0 होगा, यानी C के पास हम लोग VTH मान लिए, यानी यहाँ ये VTH मान लिए। यानी आप 10 ओम के थ्रू जो वोल्टेज आएगा वही VTH होगा। तो यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, तो V ऑफ 10 ओम कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 20। इसको सोल्व कीजिए, 0 0 कट गया और ये कट गया, तो ये 50 बार में कटेगा। तो V कितना आ गया 15 ओम। यही आपका क्या हो गया, यही आपका VTH हो गया। तो देखिए VTH 50 ओम आया, सॉरी 50 ओम
गलती हो गया, 50 वोल्ट होगा। हाँ, तो यानी VTH कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया, और RTH कितना आया था, RTH आया था 20 ओम। हाँ, तो देखिए 50 वोल्ट एंड 20 ओम, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द गिवन सर्किट। ये जो वोल्ट मीटर है इसके थ्रू रीडिंग निकालना है, यानी साफ साफ बोला है कि 80I1 जो दिया हुआ है इसके जगह आप वोल्टेज निकाल दीजिए, वही रीडिंग आपका वोल्ट मीटर रीडिंग होगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले यहां नोट डालेंगे और यहां लिख देंगे भी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, भी निकालते हैं। तो भी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, V/20 प्लस V माइनस 80I1 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू -0.25। हाँ, -0.25 क्यों लिखे हूं, तो पता है नीचे जा रहा है इसीलिए। हाँ, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3V माइनस V-80I1 इक्वल टू क्या हो गया, -0.25 इंटू 60। हाँ, इसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, तो हमको सोल्व करना पड़ रहा था। ये 100 हो गया। अब देखिए 25 4 जा 100 हो गया, अब 5 कट जाएगा, 15 4 जा 60 हो गया, तो यानी -15 हो गया। इसको आपको सोल्व करना चाहिए, वैसे हम ही कर रहे हैं। तो देखिए I1 कितना होगा, यहां देखिए I1 कितना हो गया, I1 हो गया -V/20। अब देखिए I1 की जगह पुट करते हैं, तो यहां हो गया 3V माइनस V माइनस 80 इंटू -V/20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें तो ज्यादा जगह भी नहीं है, आप इसको लिख लिए होंगे तो लिख लीजिए, अभी इरेज कर रहे हैं। हाँ, देखिए यहां इरेज किए हैं। अब देखिए यहां, सॉरी यहां क्या बोला है, यहां देखिए क्या हो गया, 3V माइनस V प्लस 4V इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू -15 हो गया। अब सोल्व कीजिए तो ये देखिए कट जा रहा है, ये 2 और सॉरी ये 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और एक यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तो 4 3 7 और 8V इक्वल टू -15। तो V बराबर -15/8 वोल्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, V बराबर -15/8 वोल्ट। अब इसको डायरेक्ट यहां सोल्व करते हैं। हाँ, देखिए अब यहाँ I निकाल लेते हैं, तो I1 अभी निकाले थे, I1 V माइनस V/20 हो गया था, तो I1 माइनस और कितना आया था, -15/8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15/8 इंटू 20, ये आपका हो गया I1 आ गया। अब देखिए भी जो रीडिंग निकालना था वो कहाँ निकालना था, 80I1 के पास, तो 80I1। अब इसको सोल्व करते हैं, 80 इंटू I1 कितना है, 15 डिवाइड बाई 8 इंटू 20। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 8 10 जा हो गया, और ये जीरो कट गया। अब देखिए 15/2 आ गया, तो 15/2 कितना होता है, 7 पॉइंट, देखिए यहां देखते हैं 7 पॉइंट, जैसे देखिए V बराबर कितना हो गया, 7.5 वोल्ट। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 7.5 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन्ड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर VTH RTH फॉर द फॉलोइंग। यहाँ VTH RTH निकालना है, तो देखिए फास्ट निकालते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट किए, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट किए। अब देखिए 3 ओम 6 ओम क्या है, पैरेलल है, तो इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 2 ओम आया। अब देखिए ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये क्या हो गया, RTH हो गया। तो RTH बराबर 3 ओम और 2 ओम इक्वल टू कितना हो गया, 5 ओम। तो यानी कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए 5 ओम 3 में, यानी आपको क्या है,
VTH निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए VTH निकालते हैं। VTH निकालने के लिए यहाँ नोड लेंगे V। अब देखिए सोल्व कीजिए, V माइनस 20 डिवाइड बाई 3 प्लस प्लस 10 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2V माइनस 14 प्लस V प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 3V इक्वल टू 30। तो V बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी V कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। देखिए अब ऑप्शन मिलाते हैं तो देखिए 10 वोल्ट और 5 ओम, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। हाँ, बी को एक बार मैच कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस RL। RL आपको निकालना है, will resultant in maximum power delivered to the load for the given circuit and also determine maximum power Pmax। Pmax निकालना है और RL निकालना है। तो पहले तो RL निकालते हैं। तो देखिए RL बराबर क्या होता है, RL बराबर RTH होता है। तो हम अगर RTH निकाल लिए तो वही RL होगा। तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। तो अब देखिए यहाँ दोनों पैरेलल में है 30 और 50। तो 30 इंटू 150 डिवाइड बाई 180, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, 0 0 कट गया, 3 6 18। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये आज आपका आ जाएगा 25 ओम। देखिए 25 6 जब 150 होता है ना, तो 25 ओम। तो देखिए RTH आ गया 25 ओम। तो RTH बराबर ही RL होता है। तो 25 ओम आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी डायरेक्ट आ गया। हाँ, इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं था, वैसे हम ही निकाल देते हैं। तो देखिए RTH निकाल लिए, अब VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए यहाँ का VTH निकालना है, यानी वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं तो VTH बराबर क्या हो जाएगा 150 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 180। ये कट गया तो कितना हो गया 150 वोल्ट। अब VTH भी आ गया। अब देखिए Pmax का फॉर्मूला क्या होता है, VTH का होल स्क्वायर, यानी 150 इंटू 150 डिवाइड बाई 4 इंटू RTH। RTH कितना आया था 25 आया था। हाँ, अब देखिए 25 6 जा 150 हो गया और 2 दूनी 4 2 तिया 6 हो गया। अब ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75। अब 75 3 जा हो जाता है 225 वाट। तो देखिए कितना आ गया 225 वाट। तो आपका ऑप्शन सी सही आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नेटवर्क थ्योरम का सारा सीरीज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या चालू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।